नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ओजस गोट फार्म में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक बकरी पालक हूं और स्टॉल फीड पर लंबे समय से बकरी पालन का व्यवसाय कर रहा हूं। और जो बकरी पालक हमसे जुड़े हुए हैं, उन बकरी पालकों की आए दिन किसी न किसी बीमारी को लेकर ट्रीटमेंट मांगते रहते हैं या बकरा बकरियों के हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती रहती है। ऐसे में पिछले कुछ समय से, बल्कि मैं आपको कहूँ कि परमानेंट एक समस्या बनी हुई है बकरी पालकों के सामने कि सर बकरे का वजन नहीं बढ़ रहा है, बकरी मोटी नहीं हो रही है, या बकरी की हाइट नहीं बढ़ रही है, वेट गेन नहीं कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है जो लंबे समय से चली आ रही है। ऐसे में कई तरह के ट्रीटमेंट्स, कई तरह के दाना मिश्रण हम हमारे इन वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहते हैं। बाकी जो रेगुलर आपके बकरा बकरी है, उनका वजन पूरा टाइम बढ़ता रहे, वो स्वस्थ रहे, उसके लिए आज के वीडियो में 3 ऐसी शानदार देसी इलाज बताने वाला हूँ जिन्हें अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके बकरा बकरी का 100% वेट गेनिंग होगा। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें खिला रहे हैं वो छोड़ दें। बाकी जो रेगुलर चीज़ें हैं जैसे कि ग्रीन फोडर, हरा चारा खिलाते हैं, भूसा खिलाते हैं, दाना मिश्रण, मिनरल मिक्सचर, नमक, ये जो चीज़ें दे रहे हैं आप, वो तो आप देते रहें रेगुलर। उसके अलावा 3 चीज़ें आपको देनी जो बताने वाला हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, हर बकरी पालक चाहता है कि उसका बकरा बकरी गोल मटोल रहे, उनकी हाइट अच्छी हो, वो वजन तेज़ी से बढ़ाए, वो स्वस्थ रहे, जिससे कि मार्केट में सेल करके उससे अच्छा मुनाफा ले सके। तो ऐसे ही 3 चीज़ें जो जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहला है सोयाबीन। सोयाबीन आपको रॉ मतलब कच्चा नहीं देना है। बहुत ज़्यादा बकरी पालक है जो गलती करते हैं, सोयाबीन कच्चा खिला देते हैं, जिसकी वजह से बकरियों में जो गर्मी होती है बढ़ जाती है और बकरियाँ बच्चा अवॉइड कर देती है। तो सोयाबीन को आपको सबसे पहले हल्का हल्का सा सेक लेना है। तवे पर या किसी भी चीज़ में, बर्तन में आप उसको हल्का सा ब्राउन हो जाए तब तक सेकते रहें। इससे क्या होगा कि इसके अंदर जो बाईपास फैट की मात्रा है वो बहुत अच्छी बढ़ जाएगी, जिससे कि बकरियों में फैट बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, वेट गेनिंग अच्छा होगा। इसके बाद हम सेकंड जो सामग्री लेने वाले हैं उसमें हमको लेना है मेथी दाना। मेथी दाना आपको कच्चा ही खिलाना है, इसको आपको कभी गर्म नहीं करना है, आपको सेकना नहीं है। कच्चा मेथी दाना ले लें। ये 2 तरह की चीज़ें हो जाती हैं। अब इन दोनों को आप चाहे तो मिक्स करके खिला दें या अलग अलग खिला लें। हम बात करें कि इसका हमें डोज कितना लेना है, तो डोज की हम बात करते हैं। सिंपल सा आपको लॉजिक लेके चलना है कि जितना वजन बकरे बकरी की बॉडी का है उतना ग्राम हमको उसे लेना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि सर बकरा 50 किलो का है तो कितना ग्राम डेली खिलाएं। अब अगर वहीं वो 50 किलो का है तो आपको 50 ग्राम ले लेना है। 50 ग्राम सोयाबीन, 50 ग्राम मेथी। पहले हमने सोयाबीन को सेक लिया, मेथी को हमने दरदरा पिसवा लिया, दोनों को मिला लें। सोयाबीन को भी दरदरा करवा लें ताकि खाने में समस्या ना आए। और 50-50 ग्राम आपने 50 किलो के हिसाब से ले लिया, जो कि आप पूरे दिन में कभी भी खिला सकते हैं। और एक सबसे ज़रूरी जानकारी मैं आपको दे दूँ, जब भी हम बकरे बकरियों में किसी भी तरह का दाना मिश्रण या पौष्टिक चीज़ चालू करते हैं तो उससे पहले अगर आपने अपने बकरा बकरी की डिवॉर्मिंग नहीं की है, मतलब पेट के कीड़े मारने की दवा नहीं पिलाई है, तो वो ज़रूर पिला दें। और डिवर्मिंग को लेकर आज भी बहुत ज़्यादा बकरी पालक ऐसे हैं जो इसके बारे में जानते ही नहीं है। मेडिकल पर जाते हैं, कोई भी दवा उठा कर ले आते हैं, वो बकरा बकरी को पिला देते हैं, वैसे में रिजल्ट नहीं मिलता है। डिवर्मिंग के ऊपर डिटेल वीडियो बने हुए चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। आपको कोई भी दवा लेकर नहीं आनी है, आपको एकदम ब्रांडेड दवा लेनी है, मतलब कंपनी दवा लेकर आनी है और सही डोज में उनकी डिवर्मिंग करनी है। प्रोसेस कंप्लीट आपको वीडियो में मिल जाएगी, जिससे कि जो भी आप खिलाएंगे पिलाएंगे उससे उसको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो ये 2 देसी सामग्री हो गई जो कि आपको डेली बेसिस पे देनी है। ऐसा नहीं है कि 10 दिन दें, जितना आपका बजट है उस हिसाब से आप देते रहें। तीसरा आप देखेंगे एकदम फ्री की चीज़ है, यह है अजोला। ये समुद्री घास है, कहीं भी आप आसपास देखेंगे आपको किसी भी फार्म में या आप जाएंगे किसी डेयरी में तो वहाँ पर आपको इसके बीज या आपको प्लांट मिल जाएंगे। तो अजोला लगाने की जो तरीका है कंप्लीट, वो आपको यूट्यूब पर कई वीडियो से मिल जाएगा। तो अजोला लेकर आए, एक सिंपल सा उसका क्यारी बनाए, मतलब एक नॉर्मल सा गड्ढा करें जिसमें कि पानी रहे। आप चाहे तो 4x20 का कर लें या 4x10 का एक आपको क्यारी बना लेनी है जिसको पानी भर दें। वो लगाने का जो तरीका है वो तरीका अपनाएं और डेली बेसिस पे अपने बकरा बकरियों को 50 ग्राम तक अजोला आप दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फायदा करता है। बाकी जो जैसे मैंने बताया रेगुलर चीज़ें वो तो आपको देनी ही है। ये एडिशनल 3 चीज़ें हैं जो कि आपको बकरा बकरी को देनी है। जब आप ये तीनों चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बकरा बकरी में बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसा कि आपने देखा, अभी आप पीछे देख पा रहे हैं, हमारे पास में 100% बर्बरी नस्ल पर हम काम करते हैं। बर्बरी नस्ल के बकरा बकरी हमारे पास बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त है, हेल्दी है। बकरियाँ 3-3 बच्चे भी लेकर आती हैं। तो जो मैं अपने फार्म में इस्तेमाल करता हूँ वही मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ। ऐसा नहीं है कि हम कुछ खिला रहे हैं आपको कुछ दिखा रहे हैं। बाकी यूट्यूबर्स की तरह हम सिर्फ वीडियो नहीं बनाते हैं,
जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो एकदम लाइव है, जो एक्चुअल होता है बकरी फार्म में, वही आपको दिखाते हैं। दोस्तों, आप इन 3 देसी सामग्रियों का इस्तेमाल करके अपने बकरियों की वेट गेनिंग की समस्या, हाइट की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। आप हमेशा जब भी देखेंगे आपका बकरी आपको स्वस्थ दिखेगा, इम्यूनिटी हाई मिलेगी, बीमार नहीं होगा, वेट गेनिंग बहुत सुपर फास्ट करेगा। तो दोस्तों, इनको इस्तेमाल करने का तरीका मैंने आपको बता दिया और कितना कितना ग्राम इसका क्या डोज लेना वो भी बता दिया। इसके अलावा किसी तरह की कोई क्वेरी है, किसी तरह की कंप्लेंट है या किसी तरह का कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बात कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी तरह का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बात कर सकते हैं। और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो समय रहते बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।